हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होगी। इसी सीरीज़ के अंदर आज हम एक्सक्रीशन से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादातर जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो हमने ये आज स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अक्कर इन नेफ्रॉन। कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में होता है। कि नेफ्रॉन किसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है? किडनी की। वो 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में, ठीक है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है जी। कौन कौन सी प्रोसेस है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर रिजल्ट इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन वाया फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है ना, उससे ब्लड सेल्स का जो फिल्ट्रेशन होता है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है उनका, ठीक है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब कुछ ही मतलब है ना, जो बिल्कुल जो ज़रूरत है उनका ही फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है एंड रीअब्जॉर्ब इन ब्लड थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल। मतलब 99% तो है ना, मतलब पूरा का पूरा 99% तो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर। किसके थ्रू हो जाएगा? रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। किसके थ्रू हो जाएगा? रीनल ट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड यानी कि जो पीसीटी है उसके थ्रू सीक्रेट इनटू रीनल ट्यूब्यूल, ओके। मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा? देखो, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ पर होता है? देखो ऐसे ये हमारा क्या होगा? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये हमारा हो गया लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब देखो, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर जो ये है इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। और यहाँ पर है इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा क्या है? ग्लोमेरुलर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पर छन के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा जो ब्लड छन के कहाँ पर आ जाएगा? बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होके बोमेंस कैप्सूल में हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलर एंड बोमेंस कैप्सूल के अंदर वाया फिल्ट्रेशन। कैसे होता है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। फोर्स कौन सा? ग्लोमेरुलर, यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, जो हमारी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कितना है? 60 mmHg, ठीक है। उसके बाद ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये 32 mmHg। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो है 18 mmHg। और टोटल कितनी हो जाएगी? ये 60 -
50 यानी कि 10 mm LC हो जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितनी हो जाएगी पर मिनट 10 mm Hg। ओके, कैसे होता है ये देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी फोर्स द ब्लड टू फिल्टर वाया फिल्टर मेम्ब्रेन। क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि एफरेंट आर्टियोल के अंदर ब्लड आया। ठीक है, फिर लार्ज साइज ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्बुलिन टाइप हैं डू नॉट गेट फिल्ट्रेट वाया फिल्ट्रेशन से लार्ज जो ब्लड सेल्स हैं जो लार्ज साइज है वो नहीं होगा। ठीक है, 1100 to 1200 ml blood is filtrate per minute by both kidney। ठीक है, रिजल्टिंग 125 ml of GFR पर मिनट। पर मिनट में कितनी होती है 125 ml GFR होती है। ठीक है, GFR कितनी होती है दोनों किडनी की मिला के, बोथ किडनी की कितनी हो जाती है, अगर हम ब्लड फिल्ट्रेशन बोले तो 1100 से 1200 ml होता है, लेकिन हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पूछे तो वो 125 होगी। ठीक है जी, और यहाँ पर प्रेशर कितना होता है 10 mm Hg। ओके, उसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को वापस ब्लड के अंदर ले लिया जाएगा, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा बॉडी से। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ही क्या है कि जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें जो हमारी नेफ्रॉन में चली गई हैं उनको हमें दोबारा से हमने उनको बाहर नहीं निकालना, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पर होता है ये, सबसे पहले लोकेशन चेक कर लेते हैं, थ्रू आउट द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, पूरे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर पीसीटी, लुपोफेनल, डीसीटी सब में होता है, और मैक्सिमम कहाँ पर होता है पीसीटी लेवल पे होता है, और मिनिमम कहाँ पर होता है लुपोफेनल में। मैकेनिज्म क्या है इसका, 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब इनटू ब्लड। ठीक है, अब देखिए ये कई टाइप का हो सकता है, एक्टिव प्रोसेस भी होती है और पैसिव भी। एक्टिव में कौन कौन हो जाएंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जो सोडियम साइन है वो हो जाएंगे, और पैसिव प्रोसेस में वाटर, क्लोराइड आयन हो जाएगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है 70 to 80%। ठीक है, लुपोफेनल से एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि किसके लिए परमेबल होता है, किसके लिए इम्परमेबल होता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमेबल होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है, और जो डीसीटी है वो क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, कभी वाटर के लिए और कभी आयंस के लिए। नेक्स्ट हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन कहाँ पर होता है, पीसीटी और डीसीटी। सब्सटेंस लाइक आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस हैं, कैल्शियम आयन है, और HCO3 है, अमोनिया है, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से ट्रांसफ़र होके रीनल ट्यूबुलर जो होता है वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मेन इसका क्या काम है कि ये पीएच को मेंटेन करेगा। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उनको बैलेंस करेगा। ठीक है, मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस एंड टू रिमूवल ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट, जो हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट है उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पीसीटी है, यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, ये हमारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर हो गया, ये पीसीटी ये नेफ्रॉन में चले गए थे लेकिन ये हमें चाहिए तो ये बाहर निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा चला गया था तो ये भी बाहर चले गए। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर वापस चले गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट ज़रूरत है हमें। ठीक है, और जो साल्ट है वो भी बाहर निकल गया NaCl, और यहाँ से
जो पोटेशियम सोडियम और जो वाटर है वो जितना वाटर नेफ्रॉन को चाहिए वो चला गया, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वे वापस से रीएब्जॉर्ब हो गए। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि कम शब्दों में बेहतरीन जो है लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच।